द लॉर्ड। आप सबको जय मसीह की। मैं परमेश्वर का धन्यवाद देता हूँ एक और सुबह दिखाने के लिए। प्रभु ने हमें जीवित रखा, सही सलामत रखा, ये उसकी महाकरुणा का फल है। एक नया संदेश लेकर मैं आपके सम्मुख उपस्थित हूँ और आज का संदेश जो है वो है गलातियों की पुस्तक 5 अध्याय और उसके 7 पद में क्या लिखा है। वहाँ पर लिखा है कि तुम तो भली भांति दौड़ रहे थे, अब किसने तुम्हें रोक दिया कि तुम सत्य को ना मानो। तो आज इस विषय पर बातचीत करेंगे। क्या भेद की बात है इसमें, ऐसा क्या होने वाला था या क्या हो रहा था या हो चुका था जिसके विषय में संत पौलुस ने इस बात को यहाँ पर लिखा है। तो बने रहिएगा मेरे साथ, बड़े भेद की बातें हैं इसके अंदर, अंत तक बने रहिएगा। पूरा वीडियो देखिए और अगर समझ में आ जाए बात तो इसे ज़रूर शेयर कीजिएगा। मेरे साथ मेरी मुहिम में शामिल हो जाइए। जिद है सच को फैलाने की, यानी कि परमेश्वर के वचन को फैलाने की। मेरा एक और चैनल है जिसका नाम है ट्रू पल्स। उसमें आज सवाल है कि यूहन्ना ने कितनी पत्रियां लिखी हैं। यूहन्ना जो प्रभु यीशु मसीह का प्रिय चेला था, उसने कितनी पत्रियां नए नियम में लिखी हैं। तो अगर आपको पता है तो लिख दीजिए कमेंट सेक्शन में। अगर नहीं पता तो डिस्क्रिप्शन में जाइए, लिंक को क्लिक कीजिए और 14-15 सेकंड में जान लीजिए कि यूहन्ना ने कितनी पत्रियां लिखी हैं। प्रेज द लॉर्ड। तो आइए एक छोटी सी प्रार्थना करके हम आज के वचन को शुरू करेंगे। लेकिन मैं उससे पहले मैं आपको बता दूं, ये हमारी बहनें हैं, बहन एस्तर, बहन रेखा। आप इनसे प्रार्थना करवा सकते हैं। इनके साल हमेशा ऑन रहते हैं। आप इनसे बातचीत कीजिए, अपनी समस्याएं बताइए, बीमारी बताइए। आप विश्वास कीजिए, ये बहनें प्रार्थना करेंगी, परमेश्वर काम करेगा। प्रेज द लॉर्ड। और आज का संदेश ज़रूर सुनिएगा। एक बार फिर से मैं आपसे गुजारिश कर रहा हूँ। तो आइए एक छोटी सी प्रार्थना करके आज के वचन को मैं शुरू करूँगा। प्रभु जी, धन्यवाद देते हैं आज की सुबह दिखाने के लिए। प्रभु तूने हमें जीवित रखा, सही सलामत रखा, इसके लिए भी हम तेरा लाखों बार धन्यवाद देते हैं। आज के वचन को शेयर करने प्रभु मेरी मदद सहायता कर। मेरे होठों को, मेरे दिलो दिमाग को छूकर ब्लेस कर। मेरी आत्मा और मेरा शरीर तेरे ही कब्जे में रहे, ताकि बोलने वाला मनुष्य नहीं बल्कि तेरा आत्मा हो। जितने भी लोग इस वचन को देख रहे हैं, सुन रहे हैं, उन सब पर मैं तेरी आशीष बोलता हूँ। हर एक को आशीषित कर, हर एक की रोग बीमारियों को, चिंताओं को, परेशानियों को अपने सामर्थी नाम के द्वारा दूर कर दे। हर एक घर से प्रभु जी, जिन घरों में प्रभु जी लड़ाई झगड़े हैं, तफरके हैं, मनमुटाव है, नशा है प्रभु, वो दूर कर देना मेरे प्रभु जी। क्योंकि नशे की वजह से घर के घर बर्बाद होते हैं प्रभु जी। तो नशे की दुष्ट आत्माओं को हर एक के घर से दूर कर देना प्रभु। बेरोजगारी की दुष्ट आत्मा को दूर करना प्रभु जी। बांझपन की दुष्ट आत्मा को दूर करना मेरे परमेश्वर। और अपने बच्चों को संतान की आशीष देना। जो लोग घर से चले गए हैं नाराज होकर या वैसे ही खो गए हैं, उनकी ओर दृष्टि कर प्रभु। जहाँ कहीं भी हैं उनको वापस फेर कर ला, ताकि वो अपने घर वापस आए और वो घर फिर से आनंदित हो जाए। परमपिता परमेश्वर, बहुत से लोग बुरी बुरी बीमारियों से ग्रस्त हैं प्रभु जी, उनके लिए भी प्रार्थना करता हूँ प्रभु जी। उन्हें अपने सामर्थ्य हाथ से छू और प्रभु जी चंगाई दे, ताकि प्रभु जी तेरे लोग, तेरे बच्चे गवाही दें कि यीशु मसीह ने हमें चंगा किया है। धन्यवाद देता हूँ प्रभु, तूने मेरी प्रार्थना को सुन लिया। प्रभु यीशु के नाम से मांगते, आमीन। प्रेज द लॉर्ड। तो आइए शुरू करते हैं आज के इस अद्भुत संदेश को। बड़े भेद की बातें हैं इसमें। गलातियों 5 अध्याय 7 पद लिखा है, तुम तो भली भांति दौड़ रहे थे, अब किसने तुम्हें रोक दिया कि सत्य को ना मानो। भली भांति मतलब अच्छी तरह से हम दौड़ में शामिल हो गए। हमने प्रभु यीशु मसीह को पहचान लिया। प्रक्रिया कहाँ से शुरू होती है? जब हम जानते नहीं हैं प्रभु यीशु मसीह को, और अचानक क्या होता है कि परमेश्वर का वचन हमारे पास पहुँचता है। किसी भी ज़रिए कोई ट्रैक पड़ा मिल जाता है हमको रास्ते में, या कोई बांट रहा होता है हम उससे ले लेते हैं, या हम टीवी में मैसेज चल रहा होता है और हम इधर उधर घूमते घूमते हमारे कानों में एक ऐसा शब्द पड़ जाता है जो हमें रुकने पर मजबूर कर देता है। हम चर्च भी जाते हैं तो बहुत दिनों से जा रहे हैं, हम ध्यान से सुनते नहीं, लेकिन जिस दिन परमेश्वर हमें बदलना चाहता है तो हमारे ध्यान को वहाँ पर एकाग्रित कर देगा। हम वचन को ध्यान से सुनेंगे और समझ जाएंगे कि ये वचन मेरे लिए था। और उसके बाद क्या होता है कि बहुत सी बातों में क्या होता है, सेमिनार होते हैं, कन्वेंशन होती हैं, तो हम वहाँ पर जाकर बैठ जाते हैं। और जब बैठते हैं वहाँ पर जाकर तो वचन चल रहा होता तो ऐसा लगता है कि ये तो मेरे बारे में कह रहे हैं, पास्टर जी तो सारी बातें मेरे बारे में जानते हैं। फिर उसके बाद उनसे बातचीत की जाती है, पास्टर जी आपने मेरे बारे में कैसे बता दिया। ये सच्ची घटनाएं हैं जो मैं आपको बता रहा हूँ, मेरी सुनी हुई हैं, मेरी देखी हुई हैं। तो फिर पास्टर जी कहते हैं ये आपके लिए वचन था, परमेश्वर ने इसीलिए यहाँ पर दिया, क्योंकि परमेश्वर अच्छी तरह से जानता है कि वचन को कहाँ पर काम करना है। तो वो उसी व्यक्ति को वहाँ पर लाकर बैठा देगा।
परमेश्वर के दास दासी उसी वचन को शेयर करेंगे जो परमेश्वर उस व्यक्ति को सुनाना चाहता है। और उसके बाद क्या होता है, उससे जीवन बदल जाता है। फिर क्या होता है, यूहन्ना 1:12 हमारे जीवन में आता है। इसमें लिखा है कि जितनों ने उसे ग्रहण किया उसने उन्हें परमेश्वर की संतान होने का अधिकार दिया, अर्थात उन्हें जो उसके नाम पर विश्वास करते हैं। यीशु मसीह के ऊपर विश्वास लाने के बाद हम संतान बन जाते हैं परमेश्वर की। उसके बाद एक और प्रक्रिया शुरू होती है और हम फिर चर्च जाना शुरू करते हैं। पास्टर से हम मिलजुल कर बातचीत करते हैं, बहुत ही नज़दीकी बनाने की कोशिश करते हैं पास्टर जी के साथ, और सोचते हैं कि हम किस तरह से आत्मिकता में आगे बढ़ें, क्योंकि अब हम दौड़ में शामिल हो चुके हैं। कब? जब हमने वचन को पहली बार सुना था। उसके बाद हमने यीशु मसीह को ग्रहण कर लिया। अब प्रक्रिया का तीसरा जो स्टेप आता है वो आता है बपतिस्मा। तो बपतिस्मे से पहले पास्टर जी से जब हम मिलते हैं तो पास्टर जी कहते हैं कि सबसे पहले आपको पश्चाताप करना पड़ेगा, अपने पापों को मानना पड़ेगा, उसके बाद आपको बपतिस्मा दिया जाएगा। लेकिन क्लासेस ज़रूरी हैं, बपतिस्मे के बारे में आपको जानना ज़रूरी है कि बपतिस्मा है क्या, उसकी क्या प्रक्रिया है, वो क्यों बताया गया है बाइबल में, और इसका मकसद क्या है बपतिस्मे का। तो ये प्रक्रिया चलती है। तीसरा स्टेप क्या है? पहला हमने यीशु मसीह के नाम को सुना, फिर हमने उसके ऊपर विश्वास किया, फिर हम चर्च जाना शुरू किए, और उसके बाद हमने पश्चाताप किया। प्रभु, मैं तो बहुत गुनाहगार था, मैं तो बहुत ही ऐसे कामों में लिप्त था प्रभु जिससे अब मुझे घृणा आती है। अब मैं पश्चाताप करता हूँ, मैं अब पश्चाताप करती हूँ, अब इन कामों को मैं दोबारा नहीं करूँगी। और फिर हम पढ़ते हैं नीति वचन 28 अध्याय और उसके 13 पद में लिखा है कि जो अपने अपराधों को छिपा कर रखता है उसके काम सफल नहीं होते, लेकिन जो उन्हें मान लेता है और छोड़ भी देता है उस पर दया की जाएगी। जो मान लेता है, हाँ प्रभु मैं पापी हूँ, हाँ प्रभु मैंने गुनाह किया है, हाँ प्रभु ये गलतियाँ मुझसे हुई हैं, मैं क्षमा चाहता हूँ, मुझे माफ़ कर देना प्रभु, लेकिन अब मैं दोबारा ऐसा काम नहीं करूँगा। ये नहीं कि हमने रात को क्षमा मांगी, प्रभु मुझसे गलती हो गई, सुबह फिर उसी काम में लग गए, तो उस पर दया नहीं होगी। तो उसके बाद क्या होता है, पश्चाताप के बाद जब हम तैयार हो जाते हैं बाइबल क्लासेस में, बपतिस्मे की क्लासेस जब पास्टर जी हमें सिखाते हैं, हमें वो सिखाते हैं कि किस तरह से बपतिस्मे को हमें पूरा करना है, उसकी क्या शर्तें हैं, क्या मतलब है, क्या मकसद है। वो जब सीख जाते हैं, हम सब कुछ जान जाते हैं, फिर हम सरेंडर करके पानी में उतर के हम बपतिस्मा लेते हैं। बपतिस्मा लेने के बाद जब हम बाहर आते हैं तब हमारा जीवन नया जीवन होता है, हमारा जीवन बदला हुआ जीवन होता है। हम एक नई दौड़ में शामिल हो जाते हैं, और वो दौड़ है अनंत जीवन की दौड़। हमें पता चल जाता है कि जब तक हम आत्मिक रीति से दौड़ते रहेंगे, जब तक हम आध्यात्मिक रीति से दौड़ते रहेंगे, हम परमेश्वर के पवित्र लोगों की संगति में बने रहेंगे, हम परमेश्वर के जीवित वचन को पढ़ेंगे, रेगुलर पढ़ेंगे, ये नहीं कि हफ्ते में एक दिन पढ़ लिया, प्रतिदिन पढ़ेंगे। हम परमेश्वर के लोगों के लिए प्रार्थनाएं करेंगे, हम परमेश्वर की ही आराधना स्तुति करेंगे, तब हम अनंत जीवन की ओर पहुंचेंगे। हमें ये बातें पता चल जाती हैं और हम उस दौड़ में शामिल हो जाते हैं। लेकिन जब हम गलातियों 5 अध्याय और 7 पद को पढ़ते हैं तो वहाँ पर संत पौलुस बड़े क्रोधित स्वर में कह रहे हैं, उसको इस तरह से कहते हैं, किसने तुम्हें रोक दिया भाई, किसने, क्या हो गया? अब अच्छे खासे दौड़ते थे। होता क्या है कि मैं कई लोगों को जानता हूँ और ऐसा होता भी है, आप भी जानते होंगे कि हम जब उनसे बातचीत करते हैं तो वो कहते हैं, अरे मैं सबसे पहले खड़ा होकर बाइबल पढ़ता था, पहले चर्च में पास्टर जी ने बोला और मैं सबसे पहले खड़ा होकर मैं बाइबल पढ़ता था, इतना मैं बाइबल को जानता हूँ। तो मेरे से भी कई बार कुछ लोगों ने ऐसे ही कहा कि पास्टर जी आपको पता है जब हम पहले चर्च जाते थे तो हम सबसे पहले खड़े होकर हम वचन पढ़ते थे। और दूसरी बात क्या है कि पास्टर जी हम तो पास्टर जी कहते हैं ना कि अब कलीसिया में से 2 लोग प्रार्थना करेंगे, तो सबसे पहले मैं खड़ा होकर प्रार्थना करता था। तो मैं उनसे एक ही सवाल पूछता हूँ कि अब क्या हो गया, अब क्या हो गया, अब किसने रोक दिया आपको, अब ऐसा क्यों नहीं है, आप यूँ क्यों कह रहे करता था, करता हूँ, ऐसे बोलिए कि मैं सबसे पहले खड़ा होकर प्रार्थना करता हूँ, मैं सबसे पहले खड़ी होकर बाइबल पढ़ती हूँ। परमेश्वर था से प्रसन्न नहीं होता, जो था वो गया,
परमेश्वर प्रेजेंट से प्रसन्न होता है। आज हम कैसे हैं, किसने रोक दिया, किसने रोक दिया। हम क्या करते हैं, शैतान के ऊपर बहुत दोष लगाते हैं कि शैतान ने ये कर दिया, शैतान ने वो कर दिया। हम अपनी कमियों को नहीं देखते। एक बहुत अच्छा मुद्दा बना रखा है हमने शैतान को कि उसके ऊपर इल्ज़ाम लगा दो और बच जाओ। लेकिन परमेश्वर सब कुछ जानता है, हमारे हृदय को, हमारे विचारों को वो दूर ही से समझ लेता है। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि हम शैतान पर बहुत दोष लगाते हैं। मत्ती 7 अध्याय के 1 पद में एक वचन लिखा है कि दोष मत लगाओ कि तुम पर भी दोष ना लगाया जाए, क्योंकि जिस बात में तुम दूसरे पर दोष लगाते हो उसी बात में तुम खुद भी दोषी हो। प्रेज द लॉर्ड। हम शैतान पर दोष मढ़ते रहते हैं, हम संसार पर दोष मढ़ते रहते हैं कि इन्होंने कर दिया। हमारी इच्छा क्या है? क्या हमारी इच्छा नहीं होती कि हम चर्च जाएं, हम प्रार्थना करें, हम वचन पढ़ें? हमारी इच्छा ही नहीं होती, इसीलिए तो हम वचन नहीं पढ़ते। वर्षों से बाइबल ऐसी पड़ी रहती है और पढ़ते नहीं है वचन। एक बार एक पास्टर जी मीटिंग में गए और वहाँ पर उन्होंने कहा चलिए आइए प्रार्थना करेंगे, और सबने क्या किया, प्रार्थना की। उसके बाद भोजन हुआ। अच्छी फैमिली थी तो चांदी के चम्मच थे उनके पास। तो पास्टर जी ने कहा कि पास्टर जी से उन लोगों ने कहा कि पास्टर जी बहुत अच्छा लगा आज का वचन आपका, तो हम चाहते हैं कि आप हर महीने यहाँ पर आएँ। तो पास्टर जी ने कहा ठीक है, मैं हर महीने आ जाऊँगा, आप कोई डेट या दिन फिक्स कर लीजिए, मैं आ जाऊँगा। ठीक है। तो उन्होंने एक डेट फिक्स कर ली कि आप अगले महीने इस तारीख को आप आ जाना। लेकिन क्या हुआ कि पास्टर जी ने एक चम्मच था चांदी का, वो उनकी बाइबल में चुपचाप से छुपा कर रख दिया और अपने घर आ गए। अब इस घर में क्या हो गया, उस चम्मच की तलाश शुरू हुई कि ये चम्मच कहाँ चला गया। एक चांदी का चम्मच था, इतना कीमती चम्मच, अब कहाँ गया। अब शक किसके ऊपर गया? पास्टर जी के ऊपर। यार पादरी साहब ले गए होंगे, कैसे पूछें अब उनसे? इतना भी हिम्मत नहीं हो रही कि पादरी साहब से पूछें कि पादरी साहब चोरी करके ले गए। तो बहुत पशोपेश में, बहुत परेशानी में ये महीना गुजरा। और जब वो डेट आई, जब पास्टर जी उनके घर में आए, तो बड़ी ही हिम्मत करके उन लोगों ने पास्टर जी से कहा, पास्टर जी जब आप पिछली बार आए थे तो हमने खाना परोसा था, लेकिन हमें ना एक चम्मच नहीं मिल रहा, वो पता नहीं कहाँ चला गया, आप प्रार्थना कीजिए। पास्टर जी मुस्कुराए, बोले अपनी बाइबल उठा के लाइए। बाइबल उठाकर लाए और उन्होंने बाइबल को खोला तो चम्मच उसमें था। पास्टर जी ने कहा, सिस्टर जी पूरा महीना हो गया आपने बाइबल नहीं पढ़ी, अगर आप बाइबल पढ़ती तो ये चम्मच आपको बाइबल में मिल जाता। महीनों हो जाता है हम बाइबल नहीं पढ़ते। किसने रोका है? शैतान ने? नहीं, हम खुद ही रुके हुए हैं, तो यहाँ पे लिखता है वो गलातियों 5 की 7 आयत में कि किसने तुम्हें रोक दिया कि सत्य को ना मानो? तुम तो भली भांति दौड़ रहे थे, अच्छा खासा तुमने परमेश्वर को, प्रभु यीशु मसीह को जान लिया, बपतिस्मा ले लिया, पश्चाताप कर लिया और एक नए जीवन में शरीक हो गए, अनंत जीवन की दौड़ में शामिल हो गए। अचानक क्या हो गया? किसने पीछे से पकड़कर आपको खींच लिया। कौन है वो? आइए मैं आपको बताता हूँ कौन है जो हमें पकड़कर खींच लेता है। हम निकालेंगे इब्रानियों की पत्री है और उसका 12वां अध्याय। देखिए क्या लिखा है। पहली आयत, इब्रानियों 12 अध्याय के पहले पद में लिखा है, इस कारण जबकि गवाहों का ऐसा बड़ा बादल हमको घेरे हुए है, तो आओ, बुलाहट, तो आओ हर एक रोकने वाली वस्तु और उलझाने वाले पाप को दूर करके वह दौड़ जिसमें हमको दौड़ना है, हम धीरज से दौड़ते रहें। रोकने वाली वस्तुएं क्या है? रोकने वाली वस्तुएं हमारे दिमाग में भरी पड़ी हैं, जो हमें अशुद्ध करती हैं और हम दौड़ से वंचित रह जाते हैं, उस मुकुट से वंचित रह जाते हैं। देखिए यहाँ पर क्या लिखा है लिखने वाले ने कि इस कारण जबकि गवाहों का ऐसा बड़ा बादल हमको घेरे हुए है, ये 11 अध्याय की बात यहाँ पर की जा रही है। तो आओ हर एक रोकने वाली वस्तु, बहुत सारी वस्तु हमें रोक देती है। संत पौलुस ने कहा गलातियों 5 की 7 में कि तुम तो भली भांति दौड़ रहे थे, अब किसने तुम्हें रोक दिया? और यहाँ पर लिखता है कि आओ हर एक रोकने वाली वस्तु और उलझाने वाले पाप को दूर करके वह दौड़ जिसमें हमें दौड़ना, हम धीरज से दौड़े।
ये दौड़ जिसमें हम शामिल हो चुके हैं, ये बहुत महत्वपूर्ण दौड़ है दोस्तों, मेरे और आपके लिए। और ये दौड़ व्यर्थ नहीं है, ये दौड़ हमें लेकर जाएगी उस अनंत जीवन तक। हमारा टारगेट गाड़ी, बंगला, मकान, जायदाद, शादी ब्याह, ये हमारा टारगेट, हमारा लक्ष्य नहीं है। हमारा लक्ष्य है अनंत जीवन। संत पौलुस कहते हैं कि मैं तो निशाने की ओर दौड़ा चला जाता हूँ। तो हमें भी निशाने की ओर दौड़ते चले जाना है और हर एक रोकने वाली वस्तु और उलझाने वाले पाप को दूर करना है। ये उलझाने वाले पाप हमारे दिमाग में चलते रहते हैं, उलझाने वाली वस्तु हमारे दिमाग में चलती रहती है और हमें रोक लेती है। नहीं, आज यार हर संडे जाते हैं चर्च, आज ज़रूरी थोड़ी है। हर महीने हमारे घर में प्रार्थना होती है, इस महीने नहीं कराती, इस महीने हम थोड़ा घूमने चलते हैं, थोड़ा पैसा हम वहाँ खर्च करेंगे। ये है रोकने वाली वस्तुएं, हमें इनको कंट्रोल में करना होगा। यहाँ पर लिखता है कि इस कारण जबकि गवाहों का ऐसा बड़ा बादल हमको घेरे हुए है, तो आओ हर एक रोकने वाली वस्तु और उलझाने वाले पाप को दूर करके वह दौड़ जिसमें हम दौड़ते हैं, जिसमें हमें दौड़ना है, धीरज से दौड़े। देखिए, दौड़ का एक नियम है, दौड़ का एक नियम है, वो मैं आपको बताता हूँ। जब दौड़, जिसे धावक कहा जाता है हिंदी में, जब वो रनिंग के लिए चलते हैं तो जो उनके कोच होते हैं उनको ये समझाते हैं कि दौड़ को शुरू करते समय बहुत ही स्लो दौड़िए, आप धीरे 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 दौड़ेंगे तो आप टारगेट तक आराम से पहुंच जाएंगे। और उनको सिखाया जाता है कि जब आपको टारगेट दिखने लगे तब आप अपनी स्पीड तेज कर दीजिए। तो ये दौड़ का एक नियम है। तो इस नियम के तहत सिखाया जाता है कि दौड़ को धीरज से शुरू करें, धीरे 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 दौड़ें। जो उतावली से दौड़ता है वो गिर जाता है और हार जाता है। जो पहले शुरू में ही तेज़ी से भागने लगते हैं ना, उनका सांस फूल जाता है, पैर थक जाते हैं और थोड़ी दूर जाकर वो हाँफने लगते हैं। फिर वो धीरे धीरे दौड़ते हैं तो टारगेट तो उनसे बहुत दूर निकल जाता है। लेकिन जो धीरज से अपनी दौड़ को शुरू करते हैं, धीरे धीरे दौड़ेंगे, धीरे धीरे दौड़ेंगे और जब देखेंगे टारगेट पास में आ गया, फिर अपनी स्पीड को बढ़ा देंगे और जाकर वहाँ टारगेट पर अटैक कर देंगे। यह है दौड़ का नियम। इसी तरह से आत्मिक दौड़ है हमारी। आइए एक वचन हम देखेंगे, 1 कुरिन्थियों 9 अध्याय और 24 पद। लिखा, क्या तुम नहीं जानते कि दौड़ में तो दौड़ते सभी हैं, परंतु इनाम एक ही ले जाता है। तुम ऐसे दौड़ो कि जीतो। सब दौड़ते हैं, दौड़ में बहुत सारे लोग होते हैं, भीड़ की भीड़ होती है दौड़ने वाले। लेकिन यहाँ पर संत पौलुस एक बहुत अच्छी बात हमें बताते हैं कि तुम ऐसे दौड़ो, एक नियम के तहत दौड़ो, एक योजना बनाकर चलो, एक नियम बना लो, एक तालिका बना करके इस तरह से हमें करना है। क्योंकि बिना नियम के, बिना उसके कार्रवाई के किसी भी काम को अगर हम करेंगे तो उसमें हम असफल हो जाएंगे। उसको कागज़ पर लिखना बहुत ज़रूरी है कि हमने क्या करना है, इतने टाइम क्या करना है, इतने टाइम क्या करना है, इतने टाइम क्या करना है। उसी के अनुसार जब हम चलेंगे तब हम कामयाब होंगे। तो संत पौलुस यहाँ क्या कह रहे हैं कि क्या तुम नहीं जानते कि दौड़ में तो दौड़ते सभी हैं। बिल्कुल सही बात है, परंतु इनाम एक ही लेकर जाता है और हमें वो एक बनना है। लिखा है, तुम वैसे ही दौड़ो कि जीतो। हमें जीतने के लिए दौड़ना है। कोई रोकने वाली वस्तु और उलझाने वाले पाप हमको रोके नहीं। कौन है ये रोकने वाली वस्तु और उलझाने वाले पाप? हमारी इच्छाएं। चलते चलते परमेश्वर के वचन के ऊपर चलते चलते आत्मिक जीवन जीते जीते क्या होता है, हमारी इच्छाएं हमें घुमा देती है। नहीं यार, आज इस काम को कर लेते हैं। हमारी अभिलाषाएं, हमारी लालसाएं, संसार हमें अपनी तरफ खींच लेता है। सांसारिक दोस्त हमें रोकते हैं। यार हर संडे तो जाता है, तो आज नहीं चलेगा तो क्या, आज चलते हैं, थोड़ा मटर गश्ती करते हैं, थोड़ा घूमेंगे फिरेंगे, अगले संडे चले जाना, कौन से कुछ नुकसान हो जाएगा। ये दोस्त, सांसारिक दोस्त, शैतान भी हमें कई बार रोकता है और पाप भी हमको रोकता है। जब हम पाप करते हैं तो हम इस स्थिति में नहीं होते कि हम उस दौड़ में दौड़ सकें। तो कुछ बातें हैं जो हमें दौड़ में जाने से रोकती हैं। संत पौलुस ने इसलिए कहा गलातियों 5 अध्याय के 7 पद में कि तुम तो भली भांति दौड़ रहे थे, अब किसने तुम्हें रोक दिया कि सत्य को ना मानो? किसने रोक दिया?
हमारी इच्छाओं ने, हमारी अभिलाषाओं ने, हमारी लालसाओं ने, हमारे संसारिक मित्रों ने, हमारे इर्द गिर्द रहने वाले लोगों ने, हमारे कुटुंबियों ने, परिवार वालों ने, संसार ने और शैतान ने और पाप ने हमें रोक दिया। हर रोकने वाली वस्तु और उलझाने वाले पाप को दूर करके हमें उस दौड़ में दौड़ना है। दोस्तों, जब प्रभु यीशु मसीह को एक अंधे भिखारी ने पुकार कर कहा, हे दाऊद की संतान यीशु, मुझ पर दया कर, तो यीशु मसीह ने रुक कर कहा, उसे बुलाओ। तो वो कैसे भागा? उसने सब अपना लबादा छोड़ा और दौड़कर यीशु मसीह के पास गया शीघ्रता से। ऐसे ही हमें सारी अभिलाषाएं, इच्छाएं, लालसाएं, अपने मन की अभिलाषाओं को सबको त्याग कर उलझाने वाली वस्तु और रोकने वाले पाप को दूर करके हमें यीशु मसीह के साथ उस दौड़ में संत पौलुस जैसे ही, उसके सेवकों जैसा ही हमें यीशु मसीह की ओर देखते हुए, ताकते हुए दौड़ते चले जाना है, ताकि हम उस मुकुट को पाएं जिसका वायदा परमेश्वर ने हमसे किया है। आइए अंत में, आखिर में जल्दी से मैं पढ़ दूंगा 1 कुरिन्थियों 9 अध्याय 25, 26 और 27 पद। यहाँ लिखा है, और हर एक पहलवान सब प्रकार का संयम करता है तो एक मुरझाने वाले मुकुट को पाने के लिए करता है। यह सब करते हैं, परंतु हम तो उस मुकुट के लिए करते हैं जो मुरझाने का नहीं। हम आत्मिक दौड़ में हैं, हम संसारिक दौड़ में थोड़ी हैं कि हमें मेडल मिल जाए, हमें मुकुट मिल जाए, हमें शील्ड मिल जाए, हमारे गले में मेडल हो, हमें सर्टिफिकेट मिले। उस दौड़ में हम शामिल नहीं हैं। हम एक आत्मिक दौड़ में शामिल हैं जिसके लिए परमेश्वर ने मुकुट हमारे लिए रख छोड़ा है। आगे लिखा है, इसलिए मैं तो इसी रीति से दौड़ता हूँ परंतु बेठिकाने नहीं। मैं भी इसी रीति से मुक्कों से लड़ता हूँ, परंतु उसकी नाई नहीं जो हवा में पीटता है। जैसे बॉक्सिंग करते हैं वैसे नहीं, हम अपने अभिलाषाओं को, इच्छाओं को, लालसाओं को घूंसों से मार के अपने पास से दूर कर दें, मार के उनको भगा दें। अंत में लिखा, परंतु मैं अपनी देह को मारता कूटता और वश में लाता हूँ, ऐसा न हो कि औरों को प्रचार करके मैं आप ही किसी रीति से निकम्मा ठहरूं। तो कहने का मतलब यह है कि संत पौलुस ने जब गलातियों 5:7 में लिखा कि तुम तो भली भांति दौड़ रहे थे, किसने तुम्हें रोक दिया कि सत्य को ना मानो? किसने रोक दिया? अब इस बात पर आपको विचार करना है। ध्यान दीजिए अपने आत्मिक जीवन पर। अगर आप रुक गए हैं तो फिर से खड़े होइए, फिर से दौड़ में शामिल हो जाइए। अभी कुछ भी खत्म नहीं हुआ है, फिर से शुरू कर दीजिए। प्रभु खड़ा है और ऐसे हाथ पकड़ के आपको खींच लेगा और आपके कान में धीरे से कहेगा, हे अल्पविश्वासी, तूने क्यों संदेह किया? प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर इन वचनों के द्वारा हम सबको आशीष दे। यदि आज आपने कुछ नया सीखा है तो कमेंट सेक्शन में आकर ज़रूर मुझसे बातचीत कीजिएगा। मुझे बताइए कि आपको मेरा प्रयास कैसा लग रहा है। मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाइए ताकि नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचे और नया वीडियो बिना व्यवधान के आपके पास पहुंच जाए। मेरे वीडियोज़ को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कॉमेंट सेक्शन में आकर मुझसे ज़रूर बातचीत कीजिए। ट्रू पल्स में आज का सवाल है कि यूहन्ना ने कितनी पत्रियाँ लिखी हैं? डिस्क्रिप्शन में जाइए, क्लिक कीजिए लिंक को और जान लीजिए। मेरे साथ मेरी मुहिम में शामिल हो जाइए। जिद है सच को फैलाने की। प्रेज द लॉर्ड। बहनें हैं, इनसे आप बातचीत करते रहिए, फ़ोन कीजिए और प्रार्थनाएं करवाइए। आप विश्वास कीजिए, ये बहनें प्रार्थना करेंगी, परमेश्वर काम करेगा। प्रेज द लॉर्ड। आज के लिए बस इतना ही। फिर मिलूंगा एक नए संदेश के साथ, एक नया वीडियो लेकर। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए, लेकिन अपना और अपनों का ख्याल रखिए और दौड़ते रहिए। प्रेज द लॉर्ड।